इस वीडियो में ना ही कोई इंट्रोडक्शन होगी और ना ही कोई हेलो हाय, बिकॉज इस वीडियो में मैं डायरेक्ट आपको टॉपिक की तरफ लेने जा रहा हूं, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत खास इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है आप लोग सभी समझ ही गए होंगे, क्योंकि लंबे टाइम से इंतजार जो कर रहे हो। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंट असिस्टेंट सिलेबस के बारे में। और सिलेबस को देखने के बाद अगर आपको चक्कर नहीं आया तो आप मेरा नाम चेंज कर देना, क्योंकि इतना खतरनाक सिलेबस रखा हुआ है। मतलब जिस तरह की कॉम्प्लिकेशंस इन्होंने नोटिफिकेशन में डाली थी उसी तरह का सिलेबस जो है वो अब आया है। खैर नेक्स्ट मैं पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, डोंट वरी। और बिफोर स्टार्टिंग मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे जो अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या एलिजिबल हैं, वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग के लिए आपने करना क्या है, ये जो नंबर आप देख रहे हो 6005351193, आप इस नंबर पर हेलो हाई का मैसेज सेंड कर सकते हो। आपको डायरेक्ट हमारे जो वहां पे लिंक आ जाएगा अकाउंट असिस्टेंट व्हाट्सएप ग्रुप का, आप सिंपल क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो सिलेबस मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ आगे, आप इसको पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हो। इसका डाउनलोड का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सिंपल उस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। और 1 मिनट और लूंगा आपका सिलेबस के बारे में ब्रीफ करने के लिए। ये सिलेबस जो है ना, सिलेबस आग लगा देने वाला है। मतलब पता है क्या, क्योंकि जिस तरह के बच्चों ने शोर मचाया था ना कि हमें मौका नहीं दिया, हमें मौका नहीं दिया, जिनको मौका दिया ना, बिलीव मी, उन्होंने जितना पढ़ा है ना उससे भी ज़्यादा एफर्ट उनको डालने पड़ेंगे। लेकिन डोंट वरी, मतलब डजंट मीन कि चीज़ कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एंड जैसे मैंने आप सबको बोला था कि हम लोग एक बहुत खूबसूरत एक्शन प्लान लेके आएंगे इस एग्ज़ाम के लिए, तो डेफिनेटली आई एम रेडी टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम एंड आई एम रेडी टू कम बैक विद द मोस्ट इफेक्टिव ऑनलाइन कोर्स। और वो ऑनलाइन कोर्स जो है वो डायरेक्टली जो बच्चे हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होंगे उनको डायरेक्टली हम लोग मैसेज करके बता देंगे। और स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि घबराना नहीं, सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो चलिए करते हैं डिस्कस हम अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस को। और सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो पूरे का पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया है और जेकेएसएसबी ने हिला डाला है पूरे के पूरे सिस्टम को। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें सिलेबस में कौन कौन सी जो सेक्शंस हैं आपको देखने को मिलेंगी, तो फर्स्ट जो सेक्शन है वो है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके, जिसके मार्क्स जो हैं 30 मार्क्स की रहेगी। उसके बाद मैथ्स और स्टैट, ये दो सेक्शंस को कंबाइन किया हुआ है और जो दोनों जो सेक्शंस हैं वो रहेंगे 10 मार्क्स की। उसके बाद जनरल इकोनॉमी भी आपके 10 मार्क्स की रहेगी। उसके बाद जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 30 मार्क्स के। उसके बाद अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, ये रहेगी आपकी 30 मार्क्स की। और उसके बाद साइंस पोर्शन आता है आपका 10 मार्क्स का। तो ये टोटल 6 जो सेक्शंस हैं इनके टोटल डिफरेंट वेटेज है मार्क्स की, और टोटल मिला के बनता है 120 मार्क्स। और डेयर इस बार ना इंग्लिश है ना रीजनिंग है, मतलब एक बहुत बड़ा तूफान आप सबके लिए। बट खैर एक्चुअली जिस तरह का कंट्रोवर्सी चल रही थी और जिस तरह के मतलब इन्होंने स्पेसिफिक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दी और सब पर्टिकुलर बच्चों को प्रेफरेंस दी, मुझे पता था कि इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा रीज़न है एंड इसके पीछे एक हैव अ वेरी जेन्युइन रीज़न। तो ये वो रीज़न है बेसिकली। आप देख सकते हो सिलेबस किस तरह का है। एंड चलिए ये तो था ओवरव्यू, हम अब डिटेल में डिस्कस करते हैं सिलेबस को। और डिटेल में फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जेएनके पोर्शन की। तो जेएनके पोर्शन में पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज़, उसके बाद रिलीजन पॉलिटिक्स, इसमें सब मतलब आ जाता है। एक्चुअली ये जो पहली बुक थी जेकेएसएसबी की उसमें भी ये टॉपिक था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, ये सेम उसमें भी था, 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक्चुअली ये पंचायती राज के रिलेटेड है, ये नया है इसमें। उसके बाद सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये करंट के रिलेटेड टॉपिक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये भी पुराना टॉपिक है। हिस्ट्री ऑफ जेएनके, ये भी पुराना है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एग्रीकल्चरल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी पुराना टॉपिक है। पंचायती राज एक्ट 1989। उसके बाद क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया। उसके बाद करंट अफेयर ऑफ स्टेट, नेशनल इंटरनेशनल लेवल। मतलब कि पूरे के पूरे जेएनके पोर्शन में भी सिर्फ और सिर्फ 4-5 टॉपिक्स ऐसे हैं जो लास्ट सिलेबस में थे, इसमें भी पूरी तरह से चेंजेस कर दी गई हैं।
और उसके बाद देखते हैं मैथ्स वाले सेक्शन में। मैथ वाले सेक्शन में फर्स्ट जो है वो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसके बाद टेबुलेशन एंड कंप्लाइजेशन ऑफ डाटा, देन उसके बाद मेन जो नेक्स्ट जो है उसमें हम देखें अगर तो आता है मैथ स्टैट में मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी या सेकेंडरी डाटा। एक्चुअली आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये पीछे से जो मुझे सेंड किया है वो पहले से ऐसा था, लेकिन चलो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ आपके सामने तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, बेसिक कंसेप्ट एंड देयर एप्लीकेशन, उसके बाद सैम्पलिंग नॉन सैम्पलिंग एरर्स, देन नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज कंपोनेंट, देन उसके बाद डेमोग्राफी के सेंसेस, उसके फीचर्स एंड फंक्शन, ये सब रहेगा। उसके बाद वाइटल स्टैटिस्टिक्स, इसमें मेजर्स ऑफ फर्टिलिटी, मेजर्स ऑफ मोर्टेलिटी, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, ग्रॉस एंड नेट प्रोडक्शन रेट, ये सब कुछ रहेगा इसमें। नेक्स्ट है सेट थ्योरी जिसमें बेसिक कंसेप्ट एंड एप्लीकेशंस हो गए। उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट सिमुलेशन, लीनियर इक्वेशन रहेगी। देन उसके बाद एनालिटिकल ज्योमेट्री, ये पोर्शन रहेंगे आपके मैथ और स्टैट पोर्शन में। देन उसके बाद बात करें हम जनरल इकोनॉमी की, तो जनरल इकोनॉमी में इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी, बेसिक कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स रहेंगे। देन उसके बाद जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड बजटिंग इंक्लूडिंग ऑन रिसोर्स जनरेशन एंड बजटिंग फॉर पंचायत, ये टॉपिक है। थर्ड टॉपिक है आपका ग्रोथ फिजिकल पॉलिसी, मीनिंग, स्कोप एंड मेथोडोलॉजी। देन नेक्स्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट एंड एफिशिएंसी, उसके बाद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉज, उसके बाद डिमांड एनालिसिस, उसके बाद थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड यूजिंग डिफरेंशियल कर्व टेक्निक्स। नेक्स्ट है प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म ऑफ मार्केट। लास्ट वन है कंसेप्ट ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, मतलब GPDP। गाइस ये बहुत ख़तरनाक होने वाला है, मतलब हम सब के लिए, बट डोंट वरी, हर एक चीज़ का, हर एक प्रॉब्लम का सलूशन होता है, तो वी आर हेयर टू फाइंड आउट द सलूशन। तो नेक्स्ट पहले बात कर लेते हैं पूरे सिलेबस की। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो 30 मार्क्स का है। इसमें इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। देन उसके बाद बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट, ब्रिंगिंग कंप्यूटर टू लाइफ, उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्सेज टेक्नोलॉजी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, नॉलेज ऑफ MS वर्ड, एक्सेल, मतलब पावर पॉइंट, MS ऑफिस में जितनी भी चीज़ें आती हैं। दैट्स बाद कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड लेटेस्ट एंटीवायरस। उसके बाद आया टर्म्स एंड एब्रिविएशन यूज इन IT। तो ये है आपका कंप्यूटर का सिलेबस। देन उसके बाद अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग में आपका इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल। उसके बाद बाउचर अप्रोच इन काउंटिंग, बैंक, एक्चुअली ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है यहाँ पे, ये शायद रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है ये। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बाद पार्टनरशिप अकाउंट्स, उसके बाद लेजर अकाउंट, कैश बुक, फाइनेंशियल ऑडिट, एलिमेंट ऑफ डबल एंट्री, बुक कीपिंग, रूल्स फॉर जर्नलाइजेशन। देन उसके बाद ट्रायल बैलेंस, ये टॉपिक है आपके अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग के। और जो लास्ट वाला है, अभी बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का चल रहा है, उसमें लास्ट है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो उसके बाद कंसेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग, सोशल ऑडिट एंड कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, देन पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। देन उसके बाद आता है आपका साइंस पोर्शन, और साइंस में आपकी बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारी चीज़ें होंगी। और लेट मी एक्सप्लेन इट आल्सो इन डिटेल। तो अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ तो इन्वेंशंस, इन्वेंट्रीज वगैरह, इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल, प्लांट्स। उसके बाद डिजीज़ एंड देयर कॉजेज लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड नेक्स्ट केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस एंड देयर यूजेस, केमिकल नेम्स ऑफ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, सर्फेस केमिस्ट्री। उसके बाद आपका आता है फिजिक्स का पोर्शन, तो इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड देयर इन्वेंटर, SI यूनिट्स, मोशन, साउंड, लाइट, वेव, एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो फाइनली आप लोगों का जो इंतज़ार था सिलेबस के लिए, इसकी जो सिलेबस है इसका मैं नीचे PDF का लिंक दे दूंगा, आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में PDF का जो लिंक है वो डाउनलोड कर सकते हो, डोंट वरी। एंड जैसे अब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ख़तरनाक चीज़ होगी। और अकाउंट असिस्टेंट के जो कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ ज्वाइंट है, और डोंट वरी डियर, वी आर हियर टू फाइंड आउट द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस सिलेबस। एंड
मतलब हम है ना, तो कोई गम नहीं है, अब कर देंगे इसका इलाज। ओके, बट इन शॉर्ट कहूँ तो सिलेबस इज़ वेरी टफ, and along with tough it's also very difficult to cover all that, but we will try to find out the way, find out the solution that how we can cover this syllabus, and not only cover this syllabus but how to how to be a perfection, how to get a perfection, and how to be perfect in this syllabus so that we make able to get success in this exam. So don't worry, एंड जैसे मैंने आप लोगों से पहले प्रॉमिस किया था, वी आर कमिंग विद आ बेस्ट ऑनलाइन कोर्स फॉर दिस एग्ज़ाम, एंड श्योरली मैं आपको बहुत जल्द इंटीमेट कर दूंगा। और बाकी जितने भी बच्चे हैं वो भर के ज्वाइन करो इस ग्रुप को। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ज्वाइनिंग का, आप क्लिक करो और ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच।